हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसकेच क्लासेस। फ्रेंड्स, आज अपनी डिस्कस करने वाले हैं सूचना सहायक भर्ती की कट ऑफ के रिगार्डिंग, प्लस में यहाँ पर आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा उसके रिगार्डिंग अपनी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। आपके जितने भी डाउट है वो इस वीडियो को देखकर क्लियर होंगे। सेकंड चीज़ है, जो स्टूडेंट अभी टाइपिंग जिन्होंने शुरू नहीं किया है उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और सेकंड चीज़ अपनी यहाँ पे डिस्कस करने वाली है आपकी टाइपिंग के लिए। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में टाइपिंग के लिए बेस्ट कोचिंग जो है वो कौन सी है उसके रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कहाँ पर जाकर जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयारी करनी है। यहाँ पे सबसे पहले अपने फ्रेंड्स देख रहे हैं कि आपकी कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाली है। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ। जिन भी स्टूडेंट के जनरल कैटेगरी के अंदर 91 से लेकर 99 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो यहाँ पे अपनी टाइपिंग जो है वो शुरू कर सकता है। और यहाँ पे गर्ल्स कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स यहाँ अगर 2-3 मार्क्स कम भी बन रहे हैं तो उनको अपनी टाइपिंग जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। सेकंड है ओबीसी कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पे ओबीसी और जनरल के अंदर ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। 90 से 98 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। प्लस में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 90 से 95 के बीच में। एमबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो ये 81 से लेके 87। लास्ट में एससी और एसटी कैटेगरी की जो 75 से 83 के बीच में रह सकती है। तो जिन भी स्टूडेंट के मार्क्स इस कैटेगरी के बीच में बन रही है उनको अपनी टाइपिंग जो है वो शुरू करनी चाहिए। मेन बात तो ये है। इसके पीछे भी मैं आपको रीज़न बताऊंगी कि क्या रीज़न है, क्यों आपको टाइपिंग जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। इससे पहले अपनी बात कर लेते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसके रिजल्ट को लेकर वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा उसके बाद में हम टाइपिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपनी डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है। इतना ध्यान रखना कि ये मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताए हैं। जिन भी स्टूडेंट के नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने सही हो रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग जो है टाइपिंग शुरू करें। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं आलोक राज जी जो है इन्होंने 4 दिन पहले ये ट्वीट करके बताया था कि जो आईए भर्ती है इसका जो रिजल्ट है आपका यहाँ पे फिक्स इन्होंने बताया कि 25 को आपका आईए का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने कंडीशंस बताई। यहाँ पे देखिए, सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सभी रिजल्ट निकाले जाएंगे क्योंकि कल आचार संहिता लागू हो जाएगी। हम चुनाव आयोग से क्लियरेंस लेकर यह सभी रिजल्ट 1 बाय 1 डिक्लेयर करेंगे। यदि परमिशन मिली तो आईए का रिजल्ट जो है 25 मार्च को आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी बात है परमिशंस पे डिपेंड कर रही है कि परमिशंस मिलेगी तो आपका रिजल्ट 25 मार्च को आ जाता है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट 25 मार्च का वेट कर रहे हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 मार्च के लिए आलोक राज जी जो है ट्वीट करके बताया है। लेकिन अगर आपका रिजल्ट 25 मार्च को नहीं आता है, डिले होता है, तो आपको क्या करना है। तो जो स्टूडेंट जिनके यहाँ पे मार्क्स जो मैंने कट ऑफ बताई है उसके आसपास बन रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट को अपनी टाइपिंग जो है वो शुरू कर देनी है। इसके पीछे एक रीज़न है। यहाँ पर आप देखिए कि जिन भी स्टूडेंट का यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा उनको यहाँ पे टोटल 60 दिन जो है दिए जाएंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए। ये पहले से ही आपको यहाँ पे आलोक राज जी ने पहले से ही बता दिया कि आपको 60 दिन मिलेंगे। अब यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट के लिए टोटल आपके पास 60 दिन रहेंगे। तो जिन स्टूडेंट ने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं कर रखी या पहले किसी ऐसी भर्ती के लिए तैयारी नहीं कर रखी, जिनको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता, तो उन स्टूडेंट को अपनी तैयारी में 60 दिन भी कम लगेंगे। ये चीज़ मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। उनको यहाँ पे 60 दिन भी कम लगेंगे क्योंकि टाइपिंग के लिए आपको हाथों की जो पोजीशन है वो सेट करने में कम से कम 10 या 15 दिन लगेंगे। तो 10 या 15 दिन जो है वो आपको अपने जितने भी मार्क्स आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो सकता है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो है 10 या 15 दिन जो है वो यहाँ पे वेस्ट नहीं करनी है। आप कम से कम 1 घंटा भी देते हैं तो सफिशिएंट है। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक आप ये सोच लो कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस चीज़ को डाउट में रखकर आप बस 1 घंटा या 2 घंटा अपनी टाइपिंग के लिए ज़रूर दीजिए। लेकिन टाइपिंग आप कहाँ पर करेंगे इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप क्या सेल्फ टाइपिंग कर सकते हैं, घर पे ही टाइपिंग कर सकते हैं। तो अगर आप घर पे टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको हाथों की पोजीशंस जो है वो पता होनी चाहिए कि हाथों की पोजीशंस क्या रहेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपने फर्स्ट टाइम टाइपिंग करते हैं और हमें नहीं पता होता है, अपने अकॉर्डिंग अपनी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ा लेते हैं लेकिन हाथों की पोजीशन सही नहीं होती। हाथों की पोजीशन अगर आप सही रखोगे कीबोर्ड पे तो आपको
फ़ायदा ये होगा कि आप एक्यूरेसी के साथ में अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर पाएंगे। एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्पीड इंक्रीज कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं अपनी बेस्ट कोचिंग की, कि आपके अकॉर्डिंग बेस्ट कोचिंग कौन सी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस कोचिंग में आप जा रहे हैं उसके अंदर कितने स्टूडेंट जो है वो पहले से क्लियर है, जिनका एग्ज़ाम क्लियर होगा। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने हाई कोर्ट वैकेंसी के लिए वहाँ पर तैयारी की होगी, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एलडीसी भर्ती 2018 वाली जो भर्ती थी उसके लिए तैयारी की होगी, या आईए भर्ती जो है उसके लिए तैयारी की होगी, या फिर कोई और भर्ती जिसमें टाइपिंग टेस्ट मांगा जाता है जैसे स्टेनो वगैरह के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने तैयारी की है और उन स्टूडेंट का टाइपिंग टेस्ट जो है वो क्लियर हुआ है। तो वहीं पर जाकर आपको टाइपिंग के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा अगर आपने ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयारी करने गए लेकिन आपको वहाँ पर कुछ सिखाया नहीं जा रहा, टाइपिंग के नाम पर सिर्फ टाइम पास हो रहा है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। और सेकंड चीज़ यहाँ पे जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हमारे मार्क्स कम है, हमें किसी दूसरी भर्ती के लिए तैयारी करनी चाहिए, तो जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं उनको मैं यही कहूँगी, उनकी पॉसिबिलिटी अगर लग रही है कि सिलेक्शन हो भी सकता है, फाइनल में हमें बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉल आ जाती है, तो उनको भी यहाँ पे टाइपिंग ज़रूर करनी है। पैरेलल में आप तैयारी कर सकते हैं। पैरेलल में आप जो है टाइम निकाल कर किसी और भर्ती के लिए तैयारी ज़रूर करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि तैयारी ना करें, लेकिन तैयारी करें, प्लस में आपको टाइपिंग के लिए यहाँ पे अपना टाइम देना होगा। और जिन स्टूडेंट के मार्क्स चाहे अब भी उनको लग रहा है कि मेरा टाइपिंग के अंदर सिलेक्शन हो सकता है, वो अपनी टाइपिंग शुरू करें, टाइम वेस्ट ना करें। कम से कम 1 या 2 घंटा आप अपनी टाइपिंग को दें, ताकि आपको ये पता चले कि टाइपिंग जो है वो शुरू किस प्रकार से की जाती है। क्योंकि अगर आपको टाइपिंग के लिए यहाँ पर टाइपिंग के रिजल्ट आने के बाद में अगर आपको यहाँ पे 2 महीने दिए जाते हैं, तो आप अपनी स्पीड को कितना इंक्रीज़ कर पाएंगे, कितनी एक्यूरेसी के साथ उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। तो अगर आपकी प्रैक्टिस पहले से 1-1 घंटे कर रखी होगी रिजल्ट आने से पहले, तो आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपको जब 2 महीने मिलेंगे उसमें आप बहुत एक्यूरेसी से, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में आप एग्ज़ाम के अंदर जो है बैठोगे, और आपको ये रहेगा कि मेरी बहुत अच्छी तैयारी है, मैं टाइपिंग तो क्लियर कर दूंगा, ये रहेगा। अब यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगी उसका ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आईए की जो अभी टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा, लेकिन आपकी फाइनल कट ऑफ के बीच में और जो अभी टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा उसके बीच में डिफरेंस आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि सारे स्टूडेंट टाइपिंग टेस्ट नहीं करेंगे। वो स्टूडेंट तो डर के मारे कि मेरे मार्क्स कम है, मेरे मार्क्स कम है, इस वजह से वो टाइपिंग को अच्छे से नहीं कर पाएंगे और वो वहाँ पर टाइपिंग टेस्ट की वजह से भी बाहर होंगे। तो यहाँ पे आपको बस ये चीज़ ध्यान देनी है कि आपको अपनी टाइपिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, आपका फाइनल रिजल्ट कुछ भी रहे। सेकंड चीज़ यहाँ पे देखिए कि जो है 600 पदों के लिए कहा जा रहा है कि सूचना सहायक भर्ती के अंदर 600 पद जो है वो अभी भी खाली है। तो क्या वो इस भर्ती के अंदर ऐड होंगे या फिर नहीं होंगे, उसके रिगार्डिंग ये जो मनोज मीना है इन्होंने ट्वीट करके बताया कि सूचना सहायक भर्ती में पद वृद्धि की मांग को लेकर डीओआईटी विभाग के अधिकारियों से आज मुलाकात करी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि डीपीसी के बाद जो 600 पद अभी रिक्त हुए हैं, इनमें से पुराने पदों में समायोजित करने के बाद जितने पद बचेंगे उनका डाटा हम होली के बाद तैयार कर लेंगे, फिर हम प्रक्रिया शुरू करेंगे। मैं आपको मेरी तरफ से पूरा विश्वास दिलाता हूं कि बेरोजगार युवाओं के लिए ये कार्य जरूर करवाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि पदों की संख्या आपकी बढ़ सकती है, लेकिन कन्फर्म नहीं है कि आपकी बढ़ेगी। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे 600 प्लस पद अगर बढ़ जाती हैं तो आपकी कट ऑफ में और गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी। तो जो स्टूडेंट इस भर्ती को लेकर तैयारी कर रहे हैं या टाइपिंग टेस्ट जिन स्टूडेंट ने शुरू नहीं की है, मैं उनको यही कहूँगी कि कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी तैयारी शुरू करें और किसी भी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर तैयारी करें, ताकि वो लास्ट में उन्हें इस चीज़ के लिए रिग्रेट ना हो कि हमने टाइपिंग ही अच्छे से नहीं की। हमने टाइपिंग की होती तो आज हमारा फाइनल सिलेक्शन होता। तो इस चीज़ के लिए रिग्रेट ना रहे, इसके लिए बेटर है कि आप जो है अभी अपने रिजल्ट से पहले आप 1 या 2 घंटे टाइपिंग के लिए दिए। जैसे ही आपको पता लगता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो आपको क्या करना है, अपने फाइनल सिलेक्शन के लिए टाइपिंग के लिए फुल टाइम आपको देना है। फुल टाइम आप, यानी कि अगर यहाँ पे पूरे दिन आप टाइपिंग कर सकते हैं, बस बीच में आपको 1 या 2 घंटे गैप लेके, ताकि आपके जो हाथ है उनको थोड़ा सा रेस्ट मिल सके, पेन उनके अंदर ज़्यादा ना हो, इसलिए आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। लेकिन अभी आपको जो है अपनी तैयारी शुरू कर देनी है कि टाइपिंग के लिए आपके हाथों की पोजीशन के बारे में मैं बता देती हूँ, किस प्रकार से हाथों की पोजीशन जो है वो आपको रखनी है। इसके लिए तो आप यहाँ पे देखिए, ये कीबोर्ड है जिसमें आपके राइट हैंड्स की इन्होंने दिखा रखी है,
प्लस में आपके लेफ्ट हैंड की देखिए। लेकिन आपको हाथों की पोजीशंस जो है वो किस प्रकार से रखनी है वो आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पे आपका जो राइट हैंड है उसके अनुसार आपकी जो बिल्कुल छोटी उंगली है उसको यहाँ पे सेमीकोलन पे रखना है, और फिर एल पे, के पे और जे पे, और अंगूठा जो है वो इस प्रकार से जो स्पेस बार जो की होती है उस पे आपके अंगूठे दोनों होने चाहिए। दोनों अंगूठे यहाँ पे स्पेस बार की पे रहेंगे। बाकी इस तरफ से यहाँ पे है ए एस डी एफ पे, और जो लास्ट वाली उंगली है बाद में जब हम टाइपिंग करेंगे तो लास्ट वाली जो उंगली है यानी एफ वाली वो जी को प्रेस करेगी, और जे वाली जो उंगली है वो एच को प्रेस करेगी। फिर नेक्स्ट आप इस पे प्रैक्टिस करने के बाद में यानी इतनी रो पे प्रैक्टिस करने के बाद में आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे फर्स्ट रो पे यानी इस रो पे, और इसमें भी आपके हाथों की पोजीशन किस प्रकार से होगी, यानी कि ये वाली उंगली जो है वो पी पे रहेगी। इस प्रकार से आपकी उंगलियों का यहाँ पे पोजीशन रहेगी, और वाई जो है उससे अपनी लास्ट वाली उंगली के थ्रू इस की को प्रेस करेंगे, और इधर सेम इसी प्रकार से आपकी क्यू डब्ल्यू ई आर पे ये चारों उंगलियां आपकी रहेगी, और टी से लास्ट यानी एफ जिससे अपने प्रेस कर रहे हैं या आर जिससे प्रेस कर रहे हैं उसी की से उसी उंगली से हम टी को प्रेस करेंगे। तो ये आपकी पोजीशन जो है हाथों की इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आप यहाँ पे बेटर तरीके से प्रैक्टिस कर पाए। तो घर बैठकर खुद आप प्रैक्टिस करना चाहो तो आप किसी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं किस प्रकार से प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें जहाँ पे पहले से एलडीसी, हाई कोर्ट या फिर स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए जिन स्टूडेंट ने तैयारी की है और वहाँ पे उनका अच्छा स्कोर रहा है, अच्छे नंबर के साथ भी उन्होंने सिलेक्शन लिया है, तो आप वहाँ पर जाके प्रैक्टिस करें।